ओ भाई बस बस मेरी जान के टोटे, क्यों इतना परेशान हो रहा है? कभी भी किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, चाहे कोई जितना बड़ा ही टॉपर क्यों ना हो, उसका भी सिलेबस रह जाता है। तो एम टेंशन लेके बैठा है। मेरी एक बात याद रखना, जो स्टूडेंट थोड़ा पढ़ के, कम पढ़ के पेपर फोड़ के आता है ना, पेपर की ऐसी तैसी करके आता है ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं। और मेरा दिल मानता है कि तू एक लेजेंड है, ये तूने साबित करके दिखाना है। जो पूरा साल कहते रह गए कि तुझसे नहीं होगा एमडी कैट, तेरे बस की बात नहीं है, तू डॉक्टर नहीं बन सकता इस साल, मैं तुझे लिख के दे रहा हूं। तो अपनी पूरी एनर्जी लगा दे इन थोड़े से दिनों में, अपना 100% दे दे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि तू इस साल का डॉक्टर है। लगा दे पूरा जोर। अब उसके लिए ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। 22 सितंबर को आपका टेस्ट है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, इनका आपने खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, डियर स्टूडेंट्स, पेपर प्रेशर। इस पेपर प्रेशर को आपने हैंडल करना है। अभी जो आप एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं या बाकी तैयारी कर रहे हैं, ये घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये हो रहे हैं आपसे। जब आप पेपर वाले दिन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे ना, उस टाइम आप पे प्रेशर ही कुछ और होगा। उस प्रेशर को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रेशर होगा, लेकिन आपने उस प्रेशर को बेयर करना है। अगर उस टाइम का प्रेशर आप बर्दाश्त कर गए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर मुश्किल भी होगा ना पेपर, आपको आसान लगेगा। यही वो प्रेशर स्टूडेंट्स बेयर नहीं कर पाते, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, पसीने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पेपर देखते हैं उनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आपने इस प्रेशर को बेयर करना है, हैंडल करना है। मैदान के बाहर ना सारे लोग बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं कि यूं कर दें, ऐसा खेलो ऐसा खेलो, लेकिन जब खिलाड़ी अंदर उतरता है ना मैदान के, उसके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है, खौफ होता है। तो अच्छा खिलाड़ी हमेशा उस प्रेशर को अच्छे तरीके से अगर हैंडल कर जाता है, तो वो फिर मैच जीत जाता है, वो बड़ा बन जाता है, वो बड़ा खिलाड़ी होता है, लेजेंड उसे कहते हैं। तो आपने ना पेपर वाले दिन उस प्रेशर के अंदर आपने अच्छा खेल खेलना है, उस प्रेशर को बेयर करना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रेशर आएगा, अगर उस प्रेशर को आपने हैंडल करते हुए अच्छा खेल खेला, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि इस साल के टॉपर भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं। इंशाल्लाह आप ही डॉक्टर बनेंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, फोकस्ड स्ट्रेटेजी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑप्शंस पे फोकस्ड करते हैं, स्टेटमेंट पे फोकस्ड नहीं करते। ये पॉइंट समझने वाला है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। आपने हमेशा क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट के ऊपर फोकस्ड करना है, क्योंकि उसके अंदर 1 या 2 ऐसे की पॉइंट होंगे जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि भाई ये ऑप्शन ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट पे फोकस्ड करेंगे, उन्हीं के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक सॉल्व होते जाएंगे। हाँ, कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिनकी स्टेटमेंट बार बार भी पढ़ने से स्टेटमेंट समझ नहीं आती, फिर उनकी ऑप्शंस को पहले देखना पड़ता है कि अगर हम उनकी ऑप्शंस को ही पहले देख लें तो फिर हमें क्वेश्चन भी असल में समझ आ जाता है। लेकिन ये एमसीक्यू बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं, 2, 3, 4 आ जाते हैं बस, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा एमसीक्यूज वो होते हैं जिनकी स्टेटमेंट पे आपने फोकस करना होता है। और इस टाइम ना जो आपके पास 3-4 दिन रह गए, इसमें आपने पूरा कंप्लीटली तौर पे फोकस्ड होकर ना रिवीजन करनी है। जहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे थे ना, उन पे आपने बार बार काबू पाना है, उनको आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, उन मिस्टेक्स को आपने कवर करना है ताकि वो मिस्टेक्स पेपर वाले दिन आपसे ना हो। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना। पेपर से पहले एक दिन आप अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि यार तेरी कितनी तैयारी है, तूने सारा सिलेबस कर लिया है? उसने कहा हाँ, आप वहीं पे खत्म, मेरा तो बहुत कुछ रहता है। और इसके अलावा जैसे ही आप पेपर के वाले दिन हॉल में पहुंचते हैं, किसी ने कह दिया यार वो फलां टॉपिक एमसीक्यूज मैंने सुना है कि वो आएंगे,
उस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला देख लो यार, इस फार्मूले का एमसीक्यू आया पड़ा है, और आपने कहा वो तो मुझे नहीं आता, वहीं पे कॉन्फिडेंस घड़म ढम नीचे। ये आपने इस पे भी काबू पाना है। साथ में सेल्फ बिलीफ, खुद पे आपको एतमाद हो, यकीन हो कि जो कुछ मैं करके आया हुआ हूँ इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे आता है। ये यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अल्लाह पे भी यकीन हो आपका कि यार मैंने मेहनत की है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना मुझे रिज़ल्ट देंगे। और आखिरी पॉइंट है लास्ट पुश। ये जो आखिरी दिनों में आपने एक झटका देना है ना, पुश देना है, पूरी एनर्जी लगा के ना ये आखिरी झटका मार दें, यकीन जानिए आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लगा दें पूरा जोर। ये गलत कहते हैं कि एक दिन पहले सो जाना, पूरी नींद कर लेना, 6-7 घंटे की नींद। अबे साले उस दिन नींद आती कहाँ पे है? जिस दिन आपका पेपर होगा उस रात नींद आती कहाँ है? पागल होकर पढ़ाई करनी पड़ती है इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, तो आखिरी रात कहाँ पे नींद आएगी? बस 1 या 2-3 घंटे आपने लाजमी सो जाना है, बाकी रगड़ दें, बार बार चीज़ें देखें। उस रात नींद नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं है, ना आए क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे सो लोगे तो क्या मर जाओगे? और पढ़ते पढ़ते अगर बंदा मर भी जाए ना फिर भी शहीद है। वो दूसरी शहादत वाला रुतबा ना समझ लेना, लेकिन एजुकेशन हासिल करते हुए, तालीम हासिल करते हुए अगर बंदा मर जाए तो ये भी शहादत ही है, कुछ भी नहीं होता। या मर जाओ या फिर कुछ करके दिखाओ, लगा दो अपना पूरा जोर, पूरी एनर्जी लगा दो। इंशाल्लाह इस साल के टॉपर भी आप हैं और डॉक्टर भी आप ही बनेंगे। मेरी दुआ आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।